हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ये इसका पहला लेक्चर है जिसमें कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक्स के बारे में जानेंगे और होम टैब में देखेंगे क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर आपको कोई टेबल बनानी है, किसी भी टेबल फॉर्मेट में आपको बहुत बड़ा डेटा कलेक्ट करना है, तो आप बहुत इजीली एक्सेल की मदद से उस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कैलकुलेशंस बहुत इजीली आप एक्सेल की मदद से कर सकते हैं। इसमें आप फार्मूला डाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो फार्मूला पहले से सेव है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस दिए हुए हैं, फार्मूलाज दिए हुए हैं जो कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देते हैं। इसके अलावा चार्ट है, ग्राफ है, ये सारी चीज़ें आप इस पर बहुत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत इजीली कर पाते हैं। तो आपकी जो ज़रूरतें होती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसमें एक्सेल वर्कशीट का आना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम यही सीखने वाले हैं क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलेज हैं, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये इतनी टैब्स हैं। आज हम होम टैब पे देखेंगे। बेसिक फंक्शंस जो होते हैं होम टैब पे अवेलेबल रहते हैं और कुछ फार्मूलाज हैं जो डायरेक्टली यहाँ से आप एक्सेस करते हैं, होम टैब पे ही आपको मिल जाते हैं, तो वो भी आज हम जरूर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम टैब पे सबसे पहला ऑप्शन आपको पेस्ट का दिख रहा है। तो पेस्ट आप तब करते हैं जब आपने ऑलरेडी कोई चीज़ कॉपी कर रखी होती है। अगर आपने कोई डेटा कहीं से कॉपी किया है, डायरेक्टली आप यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कट। कोई भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है उसको कंट्रोल X करके आप कट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे आप इसको और कंट्रोल X करेंगे, ये कट हो जाएगा। जहाँ कहीं भी ले जाके कंट्रोल V करेंगे, ये वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कट, पेस्ट और कॉपी, कंट्रोल+C, कॉपी हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शंस बेसिक हैं। हम लास्ट जो हमारी सीरीज़ थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और पावर पॉइंट, हमने उनमें भी देखा था कट, कॉपी, पेस्ट का इजीली ऑप्शन अवेलेबल होता है। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ होता है? फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है कि अगर आपने इस वाली शेल में कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की है और आप चाहते हैं कि यही फॉर्मेटिंग अगली जगह पे कहीं पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो जस्ट आप इस फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट पेंटर ले लेते हैं। फिर जहाँ पे भी जाके आप ये करते हैं वहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हो जाती है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ सिलेक्ट की है, आप अगर रेड कलर का ये सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर फॉर्मेट पेंटर ले रहे हैं, तो जहाँ पर भी जाके करेंगे वहाँ पे ये रेड कलर आपको दिखेगा। तो फॉर्मेट पेंटर में मैंने आपको कलर के हिसाब से दिखाया। आप कोई फार्मूला अगर आपने डाल रखा है तो उस फार्मूला को आप सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे जाके जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पे ये फार्मूला आपका रख देगा या एक जैसी शेल आपकी बना देगा जैसा भी आपने रखा होगा। जो भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ होगी वो एज इट इज़ वहाँ पे पहुँच जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट्स का। फॉन्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको जो आपने डेटा डाला है, कोई भी ABCD डेटा डाल के रखा है, तो आपको उसके फॉन्ट्स को सेलेक्ट करने में मदद मिलती है। ये फॉन्ट्स अभी कैलिबरी में दिखा रहा है, यहाँ पे जस्ट जाके आपको क्लिक करना है और आपको बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे जहाँ से कि आप अपना डिज़ायर्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे आपके जो फॉन्ट्स हैं उसी डिज़ाइन में आ जाएंगे। फॉन्ट के पास में ही ऑप्शन होता है साइज़ का, तो साइज़ का ऑप्शन है यहाँ पे। कोई आप पर्टिकुलर साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी साइज़ आप सेलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मेट में आपके जो भी आपने टेक्स्ट डाला हुआ है या नंबर्स डाले हुए हैं वो उसी फॉर्मेट में और उसी साइज़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको साइज़ इंक्रीज़ करना है और आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको ये ऑप्शंस भी डायरेक्टली मिले होते हैं। जो बड़ा फॉन्ट दिख रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा और जो छोटा वाला फॉन्ट दिख रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके फॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा।
तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई फिक्स नंबरिंग चाहिए, एक फिक्स टाइप का फ़ॉन्ट चाहिए कि आपको 16 का चाहिए या 20 का चाहिए, आप उस पर जाके डायरेक्टली डाल सकते हैं और अपने फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है इसको अगर बोल्ड करना है तो जस्ट आपको सिंपली इसको सेलेक्ट करना है और बोल्ड पे जाके क्लिक कर देना है। आपका जो भी फॉन्ट, आपके जो भी टेक्स्ट होंगे वो बोल्ड फॉर्मेट में हो जाएंगे। इसके पास में ही ऑप्शन होता है कैपिटल आई बना होता है, इसका मतलब होता है कि आपके फॉन्ट्स को इटैलिक्स में कर देना। जब भी आप इसको क्लिक करते हैं तो आपने जो भी मैटर लिख के रखा होता है वो इटैलिक्स में आ जाता है। इटैलिक्स लैंग्वेज आप सभी लोग जानते होंगे, ये थोड़ा सा आपको टिल्ट इसमें दिखते हैं, जो लेटर्स होते हैं ये टिल्ट होते हैं इटैलिक्स फॉर्मेट में। अच्छा, वर्ड जो बोल्ड करते हैं हम, तो जो बोल्ड फॉर्मेट होता है इसका शॉर्टकट भी होता है। आपको जस्ट Ctrl+B करना है और इससे आपके जो फॉन्ट्स हैं वो बोल्ड हो जाएंगे। और इटैलिक्स करने के लिए Ctrl+I ऑप्शन है। Ctrl+I करते ही आपके जो फॉन्ट्स हैं, जो आपने कोई भी लेटर लिख रखा है, कोई भी टेक्स्ट लिख रखा है, वो इटैलिक्स फॉर्मेट में आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन अंडरलाइन करने का। यू के नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और आपका जो भी फॉन्ट है या लेटर है वो अंडरलाइन हो जाता है। अगर आपको पूरे जितना भी लाइन में आपने लिख रखा है उसको अंडरलाइन करना है तो आप कंप्लीट अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ भी कर सकते हैं Ctrl+U। आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर्स का। अभी आप देख रहे हैं ये भी जो भी आप एक पैराग्राफ देख रहे हैं, सॉरी इट इज़ नॉट पैराग्राफ, कोई भी कॉलम आप देख रहे हैं तो इसके चारों तरफ आपको बॉर्डर दिख रहा है। अभी आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि कैसा बॉर्डर आपको चाहिए है। जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है और अभी इसके चारों तरफ बाउंड्री आपको दिख रही है, बॉर्डर दिख रहा है। इसको अगर आप बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बॉटम का बॉर्डर चाहिए आप बॉटम पे बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको चारों कोने पे चाहिए है, जैसे अभी देखिएगा मैंने ऑल बॉर्डर्स पे कर दिया तो ऑल 4 साइड्स आर बॉर्डर्ड नाउ। चारों कोनों पे जो चारों तरफ है बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है। इसके अलावा नो बॉर्डर तो आप हटा देंगे, जो नॉर्मल सेल होती है उसी की तरह यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। लेट मी सिलेक्ट नो बॉर्डर और देखिएगा यहाँ से बॉर्डर गायब हो चुका है। तो यहाँ पे बॉर्डर आपको जिस तरीके का लगाना है वैसा लगा सकते हैं। इवन थिक बॉक्स बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो थिक बॉर्डर लग जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा बॉर्डर आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। आपको जस्ट मिलता है, पेन मिलता है और आप जितना बॉर्डर चाहते हैं उतना ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक का आपको बॉर्डर चाहिए। बहुत इजीली आप इसको ड्रॉ कर पाते हैं। ओके, तो भी ड्रॉ करने के अलावा ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं सारे एक एक करके नहीं दिखा रही हूँ, बस आपको सेलेक्ट करना है। आपको जिस तरीके का भी बॉर्डर चाहिए है बहुत आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, बॉर्डर ड्रॉ करने का हमने देख लिया। अब ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। बॉर्डर ग्रिड मतलब कि चार एक साथ में 4-5 जितने भी आपको बनाने हैं वो सारे एक साथ में बनते जाएंगे टेबल फॉर्मेट में। देखिएगा अभी बॉर्डर ग्रिड को आपने सेलेक्ट किया है तो कॉलम्स रोज सब बनते जा रहे हैं। अगर बॉर्डर ग्रिड आपने सेलेक्ट नहीं किया है, जस्ट आप ड्रॉ बॉर्डर पे करते हैं तो सिर्फ बॉर्डर बनता है, जहाँ से जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक बॉर्डर बनता है, उसके बीच की लाइनिंग नहीं बनती है। बट जब आप ड्रॉ ग्रिड पे जाके क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी टेबल फॉर्मेट में ग्रिड आपको मिल जाती है कुछ इस तरीके से। जस्ट आपको यहाँ पे जाके ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे सेलेक्ट करना है। अगला है इरेज बॉर्डर। अगर आपने कोई बॉर्डर बना रखा है उसको इरेज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे भी बॉर्डर होगा ये सिर्फ उसको ही इरेज करेगा, कहीं पर भी नहीं इरेज कर सकता। जैसे कि
अभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया, अब हमें इरेज करना है तो सिंपली आप इरेज बॉर्डर पे जाएंगे, आपको एक इरेजर मिल जाएगा जिसका यूज़ कर सकते हैं आप बॉर्डर को रिमूव करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर में ही इंक का कलर, बॉर्डर आप बना रहे हैं उसका इंक का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं, लाइन का कलर, सॉरी इट वाज लाइन, तो आप लाइन का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा अभी कुछ पर्पल कलर सेलेक्ट किया है तो वैसा आ रहा है। इसके अलावा आप कोई दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो आपको दूसरे कलर में मिलता है। तो यहाँ पे आप बॉर्डर लाइन का जो कलर है वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है लाइन स्टाइल। अभी देखिए आपको सिंपल लाइन दिख रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कोई भी लाइन का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी डिज़ाइन में आपके बॉर्डर सारे बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। कुछ इस तरीके से आप जहाँ तक सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर आपके लाइन उसी तरीके से बनाता चला जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं एक्सेल की। इसके अलावा कुछ और बॉर्डर के ऑप्शंस हैं। जब आप मोर बॉर्डर्स पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनमें से कुछ और तरीके के बॉर्डर्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जब आप मोर बॉर्डर्स पे जाके क्लिक करेंगे एक आपके सामने टैब ओपन होके आ जाएगा, ये प्रॉम्प्ट होगा और यहाँ पे देखिएगा बॉर्डर के स्टाइल्स आ रहे हैं। आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए है, पतली लाइन है और थिक लाइन है, डुअल लाइन है, डैश है। कलर इसका ऑटोमेटिक रखेंगे तो ब्लैक आएगा और अगर कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर जो आपका सेलेक्टेड कलर होगा वही दिखेगा। इसके अलावा अभी आप देखिएगा आउटलाइन पे लगाया है तो कुछ इस तरीके की आउटलाइन आपके बॉर्डर की दिखेगी, वो यहाँ पे दिखा रहा है। जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो टेक्स्ट होगा और आपके बॉर्डर की लाइन आपको दिखाएगा। कुछ और ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, आप नंबर को किस तरीके से रखना चाह रहे हैं, करेंसी के फॉर्मेट में या क्या, तो ये कब यूज़ होते हैं जब यहाँ पे कोई भी नंबर आपने लिख के रखा होता है ये है कि कभी कभी ये नंबर है कोई दूसरे फॉर्मेट में आ रहा होता है, तो दूसरे फॉर्मेट में आता है तो सिंपली अभी आपने जहाँ पे देखा था मोर बॉर्डर्स पे गए थे तो वहाँ पे बॉर्डर के साथ साथ में और भी ऑप्शन दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको सिंपली राइट क्लिक करके जब फॉर्मेट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस मिलेंगे कि आप नंबरिंग के फॉर्मेट में चाहते हैं या फिर किसी और फॉर्मेट में चाहते हैं। जैसे अभी आपने जो नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, अब आप इसको अगर करेंसी के फॉर्मेट में डालते हैं तो ये देखिएगा ये करेंसी के फॉर्मेट में आ गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगेन राइट क्लिक करके हम वहीं पे जाएंगे। अभी तो आपने करेंसी के फॉर्मेट में देखा था, अब आप चाहते हैं कि ये डेट और टाइम के फॉर्मेट में आ जाए तो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में भी ये आ जाएगा। अगर सिर्फ टाइम के फॉर्मेट में चाहिए तो टाइम के फॉर्मेट में आ जाएगा। परसेंटेज चाहिए या फ्रैक्शन चाहिए, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो उस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जस्ट आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाना है। तो होता है कि कभी कभी नंबरिंग आप नंबर लिखते हैं लेकिन कोई दूसरा फॉर्मेट आ रहा होता है, वो एग्जैक्टली नंबर नहीं आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेल है वो उसकी फॉर्मेटिंग कुछ अलग होती है। तो उस अलग फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जस्ट आपको फॉर्मेट सेल में जाना है और अपना प्रेफर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। जनरल पे तो जनरल नंबर ही आता है, फिर आप नंबर फॉर्मेट या जो भी फॉर्मेट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। नंबर का फॉर्मेट सेलेक्ट करने पे एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है कि आपको नंबर्स किस फॉर्मेट में चाहिए। अभी देखिएगा यहाँ पे आपको जो भी आपने नंबर लिखा है उसके आगे 2 पॉइंट्स तक डेसिमल मिल रहा है, दशमलव लगा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डेसिमल प्लेसेस 2 सेलेक्ट है, इसको आप 0 कर देंगे, नंबर आपका जो सेव है वही नंबर आ जाएगा। और इसके अलावा नंबर को किस फॉर्मेट में रखना है, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट रखना है, कि रेड कलर में ब्रैकेट में या ब्लैक कलर में है ब्रैकेट में आ रहा है, या नॉर्मल नंबर आ रहा है या निगेटिव में आ रहा है। अगर 1000 सेपरेटर यूज़ करते हैं तो
जैसे आप लिखते हैं ना कॉमा लगा के नंबरिंग, तो यहाँ पे 1000 सेपरेटर भी आ जाता है। तो अभी मैं आपको सेपरेटर यूज़ करके दिखाती हूँ। देखिएगा आपका नंबर कॉमा लगा के जो सेपरेट होके एग्जैक्ट वैल्यू है वो आ गई। तो ये तो कुछ फॉर्मेट है नंबरिंग के, जो भी आप फॉर्मेट चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली नंबर्स जो होते हैं वो साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाते हैं। कुछ इस तरीके से आपको नंबर देखने को मिलेंगे कभी कभार। तो वो बस इतना होता है कि वो फॉर्मेटिंग गलत होती है। फॉर्मेटिंग आप जाके सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स की, तो वो एरर जो होती है वो एग्जैक्टली जो आप चाहते हैं नंबरिंग फॉर्मेट में उस फॉर्मेट में आ जाती है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये अक्सर होता है एक्सेल शीट का जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि नंबर हमने डाला है लेकिन वो नंबर किसी और फॉर्मेट में आ रहा है, उसको कैसे चेंज करें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको नंबर पे सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है और फॉर्मेट सेल पे आपको यहाँ से नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और नंबरिंग में भी जस्ट आपको जो आप सेलेक्ट करेंगे डेसिमल प्लेसेस को 0 कर देना है और नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका जो नंबर है वो आ जाएगा। ओके, तो ये फॉन्ट वाला पोर्शन हमने कर लिया था। नेक्स्ट आता है हाईलाइट का ऑप्शन। आपका कोई भी टेक्स्ट है आपको हाईलाइट करना है। जस्ट उस नंबर को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट कर देना है, वो नंबर हाईलाइट हो जाएगा। हाइलाइटर के भी बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसी कलर में आपको हाईलाइट होके मिलेगा टेक्स्ट। और सिर्फ एक नहीं, जितने भी शेल आप चाहते हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट आपको क्लिक करना है और आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है कि किस कलर का हाइलाइटर आपको चाहिए है। ओके, तो अभी हाईलाइट का देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके नंबर्स के कलर का, फॉन्ट का या नंबर्स का। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आपको ये ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है और आपके सामने पूरी की पूरी टेबल ओपन हो जाएगी कलर्स की, लाइट से लेके डार्क तक। ये फॉन्ट का कलर है, बैकग्राउंड का कलर नहीं है। बैकग्राउंड का कलर यहाँ से ये जो फिल वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से बैकग्राउंड में कलर फिल होगा, या हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं या बैकग्राउंड का कलर फिल करने के लिए। फॉन्ट्स का कलर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे आपके फॉन्ट्स उसी कलर में दिखाई देंगे आपको। अब एक चीज़ और सिखाना चाहूँगी आज ही। लेट मी क्लियर ऑल दिस। ओके, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एफएक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। ये इंसर्ट फंक्शन बोला जाता है। इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं कुछ करके दिखाती हूँ आपको। कुछ नंबर्स हैं, अभी मैंने जस्ट 1 to 6 नंबर्स डाले हुए हैं। आपके पास डेटा होता है पूरा, कुछ भी डेटा आप ले सकते हैं। जस्ट रैंडम डेटा ले रही हूँ, कोई भी फिक्स डेटा नहीं है। ये कोई डेटा ले लिया मैंने। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे इंसर्ट फंक्शन पे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिएगा काफ़ी सारे फार्मूलेज दिए हुए हैं। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या एवरेज निकालना है या सम निकालना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, जो भी करना है, इंटरसेप्ट निकालना है, एब्जॉर्बेंस निकालना है, आपको डायरेक्ट फार्मूलेज मिलते हैं यहाँ पे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फार्मूला का टाइप है, कैसे फार्मूले आपको चाहिए, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, मैथ, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले चाहिए हैं, स्टैटिस्टिकल आपको फार्मूले चाहिए, कोई भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे ऑल कर देंगे तो सारे ही फार्मूले आपको मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड लगाती हूँ और कुछ बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। ये सारे डेटा को अगर आपको सम करना है, जस्ट आपको सम करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए अलग से आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे एफएक्स पे। एफएक्स क्या है? इंसर्ट फंक्शन।
इंसर्ट फंक्शन पे अब आप देखिएगा ये कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा आप अभी मैंने आपको जैसे बताया ऑल फार्मूला करेंगे तो सारे फार्मूले आने लगेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज में मैं दिखाती हूँ। सम करना है तो आपको सम पे क्लिक करना है और आपको ओके करना है। जब आप सम पे क्लिक करने के बाद में ओके करेंगे और आपको बस सेलेक्ट कर लेना है कहाँ से कहाँ तक आपको सम करना है। ओके करेंगे, आपका जो डेटा है बस अगेन दिखाती हूँ मैं, जस्ट 1 सेकेंड। सेलेक्ट आपको इस तरीके से करना है कि जितने नंबर्स हैं उतने ही नहीं सेलेक्ट करने हैं। एक सेल आपको एक्स्ट्रा सेलेक्ट करनी है जहाँ पे वो सम करके इसको आपको रिजल्ट देगा। तो 1 सेकेंड, यहाँ पे आपने ये रो एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर ली। अब जाके इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा इक्वल टू का साइन जो है वो जो एम्प्टी सेल है उसमें लग गया है। अब आपको सम करना है, ओके किया। अब कहाँ से कहाँ तक का आपको नंबर लेना है, तो या तो आप एक एक नंबर करके सेलेक्ट करिए या फर्स्ट पे जाके नीचे तक क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा नंबर आ रहा है A2 to A7। A2 ये A है, A रो है, और A का 2 से लेके A का 7 यहाँ तक आपको सम करना है। जस्ट ओके करिए और आपको सम होके डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा डेटा आपको मिल गया है। ऐसे ही इसके केस में कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक मैं एवरेज लेके दिखाती हूँ। एवरेज लेना है, ओके किया। अब एवरेज आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, बी के 2 से लेके बी के 7 तक सेलेक्ट कर दिया आपने, ओके किया। यहाँ पे आपको एवरेज मिल गया। इसी तरीके से कोई भी फार्मूला है, अगर वो फार्मूला आपको डालना है तो वो भी आप इसमें बहुत इजीली फार्मूला डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। फार्मूला डाल के कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं सिखाऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, कि कोई भी फार्मूला, कितना भी टफ फार्मूला, आपको जस्ट एक्सेल में आपको वो फार्मूला इंसर्ट कर देना है और पूरी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। आपको पेन कॉपी लेके बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आज हमने जो है बेसिक चीज़ें पढ़ ली, ये फॉन्ट्स वगैरह पढ़ा, क्लिपबोर्ड पढ़ा है, और ये इंसर्ट टैब है जो फार्मूला निकालने की, इसको देखा है। तो इसमें आता है अब फार्मूला डाल के कैसे निकालते हैं, कोई अपना खुद का। अभी जैसे ये तो सेव है फार्मूले और इनको आपने डाल दिया, लेकिन अगर कोई भी ऐसा फार्मूला है जो यहाँ पे पहले से सेव नहीं है, कोई अलग इक्वेशन है, आपको वो डालनी है, तो वो आप कैसे डालेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कोई भी फार्मूला डाल के कैसे कैलकुलेशन को निकालते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।